नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग 11th जेपीएससी जो आने वाला है इसके बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। 11th जेपीएससी का जो पीटी का सिलेबस है, ठीक है, इसको हम लोग आज देखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो है बुक लिस्ट है, कौन से किताब पढ़ा जाए जिससे जो है आपका सिलेक्शन हो पाए, उस सारे बुक को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, पिछला बैच में जो है हमारे जो स्टूडेंट थे, कितने लड़के जो है सेलेक्ट हुए थे, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कहाँ से सवाल पूछा जाता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग जो है यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पीटी का जो एग्ज़ाम होता है जेपीएससी पीटी का, इसमें जो है 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो होता है इसमें जो है आपका जीके जीएस, ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस। और पेपर 2 जो होता है इसमें पूरे के पूरे जो है झारखंड जीके जो है पूछा जाता है। ठीक है, पेपर 1 में जो है 100 प्रश्न होते हैं, पेपर 2 में जो है 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न होता है, 2 मार्क्स का होता है एक प्रश्न, यहाँ पे फुल मार्क्स हो गया 200। ठीक है, और पेपर 2 जो है 100 प्रश्न होते हैं, 2 मार्क्स का एक प्रश्न होता है, टोटल मार्क्स आपका हो गया 200। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के टोटल जो है 400 नंबर का जो है एग्ज़ाम होता है यहाँ पर। ठीक है, 200 प्रश्न रहेंगे, पेपर 1 का 100 प्रश्न और पेपर 2 का 100 प्रश्न। ठीक है, तो टोटल मिला के पेपर 1 और पेपर 2 में 200 प्रश्न रहेंगे, टोटल जो है 400 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 में कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन सा किताब पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, उन सारे चीज़ों को है आज हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो जेपीएससी पीटी का जो पेपर 1 है उसमें जो है आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और जिसमें से 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न जो रहेंगे, एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल मार्क्स 200 हो गया। ठीक है, और टाइम आपको जो है 2 घंटा दिया जाएगा। इसका सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग जो है झारखंड जीके का जो है सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पर। ठीक है, पेपर 1 के बारे में आप लोगों को बताएं कि पेपर 1 में 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा, एक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल जो है 200 मार्क्स का रहेगा। सेम उसी प्रकार पेपर 2 भी जो है यहाँ पर 100 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे पेपर 2 में, और पेपर 2 में पूरे के पूरे जो है आपका झारखंड जीके से प्रश्न रहता है। ठीक है, 100 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 200 मार्क्स का रहेगा पेपर 2। समय जो है आपका 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, पिछले बार 7th to 10th जेपीएससी में जो है टोटल हमारे बैच से जो है 15 स्टूडेंट जो है पीटी निकाला हुआ था। ठीक है, टोटल 15 स्टूडेंट ने जो है पीटी निकाला। इसके बाद आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार जो है आपको तैयारी करना है, कौन सा किताब आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे पहला सेक्शन जो सेक्शन ए है, इसमें से जो है झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से जो है आपका 8 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 2-2 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 16 रहेंगे। जो 7th जेपीएससी में जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, काफ़ी शानदार सवाल था। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डीपली अगर पढ़े होंगे, ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान, तो आप जो है काफ़ी अच्छा जो है इसमें स्कोर किए होंगे। क्योंकि अगर आप जो है झारखंड का केवल 1 लाइनर क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे ना, तो आपसे जो है कोई भी सवाल नहीं होने वाला है। जब तक आप पूरा जो है जो भी टॉपिक लिखा हुआ है पूरा जो है थ्योरी आप नहीं पढ़ोगे, तब तक जो है आपसे जो है अच्छे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर आप 100 प्रश्न रहेगा झारखंड सामान्य ज्ञान से, तो आपको जो है यहाँ पर 85 प्लस प्रश्न जो है आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से सही करना होगा, तभी जो है आप पीटी क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि झारखंड का इतिहास जो है आप 1 लाइनर पढ़ लो कि चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था, बेसा आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, उलगुलान आंदोलन कब हुआ था, इस तरह पढ़ के जाओगे तो कभी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको जो है थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में थ्योरी पढ़ोगे, अपने आप जो है आपसे एमसीक्यू सारे कुछ बनेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था है, नागवसी शासन व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ना है।
पहला पंचायत शासन व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ना है। मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में इसके अलावा जितने भी और जनजाति बन जाते हैं, ठीक है, तो वो सब जनजाति के यहाँ पे शासन व्यवस्था को पढ़ना है, उसके पंचायतों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप जो है अगर यहाँ से अगर आप पेपर 2 का अगर तैयारी करना चाहते हैं आप झारखंड सामान्य ज्ञान का, तो काफ़ी डिटेल से जो है हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पोर्टल हमारा ऐप है, इसमें आप ओपन करोगे रजिस्टर करके, तो वहाँ से जो है आपका 11th JPSC PT पेपर 2 का जो है यहाँ पे दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। पेपर 2 का जो है, ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान का पूरा एकदम थ्योरी वाला क्लास होगा यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आपको एक एक चैप्टर वाइज करके यहाँ पे क्लासेस होंगे। आपको PDF भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। नोट्स भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य होगा उस टॉपिक से। और लास्ट में जो है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। समथिंग इसका प्राइस 1050 रुपये है पेपर 2 का झारखंड सामान्य ज्ञान का। काफ़ी अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपको पेपर 2 का यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। हमने 7th JPSC में केवल टेस्ट लिया था टॉपिक वाइज करके, पेपर 1 पेपर 2 का, लेकिन इस बार जो है पेपर 2 का क्लासेस भी होंगे, नोट्स भी दिया जाएगा और टेस्ट भी दिया जाएगा, सभी के सभी चैप्टर वाइज करके, ठीक है। एक एक टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो अगर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप एग्जाम पोर्टल इंस्टॉल करके जो है यहाँ से इसको एक क्लास को जो है 11th JPSC PT पेपर 2 क्लास को जो है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल इसका व्हाट्सअप ग्रुप भी है जहाँ पे PDF वगैरह दिया जाता है, प्रिंट आउट निकाल के आप कभी भी जो है पढ़ सकते हो। क्योंकि एक किताब अगर आप पेपर 2 के लिए अगर कोई एक किताब आप पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो आपको सारे कंटेंट जो है किताब में नहीं मिलेंगे। आपको 3-4 किताब पढ़ना पड़ेगा, उसके बावजूद भी जो है आपसे सारे प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में किताब में दिया नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको जब हम चैप्टर वाइज करके जब क्लास लेंगे ना, तो उसमें आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही साथ जो है PDF भी आपको देंगे। आप PDF का फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पेपर 2 का काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे 7th JPSC के जैसा ही 7th JPSC में जो टेस्ट लिए थे, इस बार क्लासेस भी होगी और टेस्ट भी होगी और नोट्स भी मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो सिलेबस था पेपर 2 का झारखंड का इतिहास था, ठीक है। इससे जो है आपका 16 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से विभिन्न जातीय जनजाति का जो है शासन व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था, उसको यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देते हैं। आप जो है मनीष रंजन के बुक से अगर सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप पढ़िएगा, मनीष रंजन के किताब से आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो है कोई भी किताब में पढ़ लो, आपको जो है समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए झारखंड आंदोलन से जो है टोटल 14 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से सदान के बारे में पढ़ना है, आदिवासी के बारे में पढ़ना है, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ना है, विभूति के बारे में पढ़ना है और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन के बारे में पढ़ना है। सबका नोट्स हमने जो है तैयार रखा है, क्लासेस होगी, आपको नोट्स भी मिल जाएगा और सारे टॉपिक जो भी है, इन सारे टॉपिकों का जो अलग अलग नोट्स है, अलग अलग टेस्ट है, आप जो है एग्जाम पोर्टल ऐप से जो है जाके ले सकते हैं। तो झारखंड आंदोलन से जो है 14 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सबसे मेन जो होता है यहाँ पर ए वाला प्रश्न, ठीक है, ए वाला टॉपिक। H वाला जो टॉपिक है झारखंड में भूमि संबंधी कानून और अधिनियम, ठीक है। CNT और SPT के लिए आप कोई भी किताब निकाल के देख लो झारखंड का, आप कभी जो है अपने से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसके लिए जो है स्पेशल क्लासेस हम लेंगे, इसका नोट्स भी देंगे और इसका टेस्ट भी लेंगे। टोटल इससे जो है 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी छात्र अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या फिर किताब में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार जो है हमारा जो क्लास है 11th JPSC पेपर 2 का PT वाला क्लास, उसको ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से जो है आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे क्लासेस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे से जो है आप जो है पेपर 2 का तैयारी यहाँ से जो है कर सकते हैं, ठीक है। CNT एक्ट का जितने भी धाराएं हैं, SPT एक्ट के जितने भी धाराएं हैं, सबका क्लासेस जो होगी, सबका टेस्ट भी होगा, सबका नोट्स भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो और भी जो है अधिनियम झारखंड राज्य में है, उसको भी हम करवाएंगे। टोटल इससे जो है 12 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए झारखंड के विशिष्ट पहचान C सेक्शन में इससे जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से झारखंड की सामाजिक स्थिति,
झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, जो मंदिर वगैरह जो पढ़ना है, उन सारे चीज़ों को जो है इस टॉपिक में पूछा जाएगा। 5 प्रश्न रहेंगे इस 5 टॉपिक से, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ये जो डी वाला सेक्शन है इसमें झारखंड का लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, ये सब सारे पूछे जाएंगे। टोटल 5 प्रश्न, ठीक है। और यही वाला जो सेक्शन है जो 7th जेपीएससी में काफ़ी थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है पूछा गया था। ई सेक्शन में देखिए कि झारखंड का साहित्य और साहित्यकार के बारे में पूछा गया था, ठीक है। झारखंड के जो भी लेखक हैं, राइटर हैं, जो भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा से संबंधित जो साहित्यकार हैं, ठीक है, जो लेखन का काम करते हैं, जो कविता लिखने का काम करते हैं, जो साहित्य लिखने का काम करते हैं, उससे संबंधित टोटल 5 सवाल जो है पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से जो है 3 सवाल पूछा जाएगा और झारखंड के खेलकूद से जो है टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में जो कानून अधिनियम है, CNT, SPT और भी जो अधिनियम है, उससे टोटल 12 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। डिस्क्रिप्शन पे जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम ये PDF को डाल देंगे, पूरा सिलेबस इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा झारखंड GK में आपका जो है 10 प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड के ज्योग्राफी से, जिसमें से जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज वगैरह जो है, झारखंड का जो पर्यावरण है, ठीक है, वो सब सारे चीज़ों को जो है, झारखंड का जो भूमि है, ये सब सारे चीज़ों से जो है टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है झारखंड में बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई है झारखंड सरकार के द्वारा, तो औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, ये सब सारे नीतियों से जो है टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कहीं पे जो है झारखंड के कोई क्षेत्र में जो है प्लांट लगाना हो, तो वहाँ जो है पहले से जो लोग रह रहे हैं उसको वहाँ से हटा के दूसरे जगह में स्थापित करना, ठीक है। तो वो सब सारे चीज़ जो है एक जगह से हटा करके दूसरे जगह लोगों को भेजना, वहाँ पे स्थापित करना, ये सब सारे नीतियाँ बनाई जा चुकी है, ठीक है। तो वही सब नीतियों को जो है पुनर्वास नीति जिसको कहा जाता है, ये सब नीति को आपको पढ़ना है कि कब बनाया गया था, उसके अंदर क्या क्या जो है लोगों को जो है वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, वो सब सारे नीतियों को पढ़ना है। इससे टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम, स्थान एवं औद्योगिक विकास जो है, इससे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे कुछ और जैसे टॉपिक है, जैसे झारखंड की कुछ योजनाएं जो हैं, प्रमुख योजनाएं जो है, उससे संबंधित जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड का वन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य जो है, जो आपका अभयारण्य वगैरह है, उससे जो टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में पर्यावरण से संबंधित जो है आपका 7 प्रश्न पूछा जाएगा। आपदा प्रबंधन से जो है आपका टोटल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और झारखंड से संबंधित विविध टॉपिक है, ठीक है, जैसा कि झारखंड की जनगणना हो गया, झारखंड का जनगणना के अंदर शिक्षा हो गया, ये सब जितने भी विविध है या फिर जो करंट अफेयर है, ठीक है, ये जो है इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये झारखंड का सिलेबस था, जहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं जेपीएससी एग्ज़ाम में। पेपर 2 में टोटल जो है आपका 100 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर का, ठीक है। तो इसका तैयारी जो है आप कर सकते हैं। आप जो है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। और इस ऐप को जो है इंस्टॉल करके जो है यहाँ से आप 11th जेपीएससी का जो क्लासेस यहाँ पे है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे हैं, आपको जो है हर टॉपिक का नोट्स भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इस ऐप पर जो है हर टॉपिक का आपको 11th जेपीएससी पेपर 2 का नोट्स भी मिल जाएगा। आपको नहीं समझ में आती है नोट्स तो आप क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस नहीं समझ में आ रही है तो आप टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार काफ़ी अच्छे से जो 200 नंबर का जो पेपर 2 है आपका तैयारी यहाँ पे 100% हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पेपर 1 का, ठीक है। ये जो ऐप है हमारा गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है हमने इसका लिंक दे रखा है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए पेपर 1 का, ठीक है। तो एक बात देख लीजिए यहाँ पे कि सबसे बढ़िया बुक कौन सा है झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए। अगर आप जेपीएससी पीटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगभग जो है 60% जो है कंटेंट आपको जो है झारखंड सामान्य ज्ञान जो मनीष रंजन का है, डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये मनीष रंजन का जो बुक है झारखंड सामान्य ज्ञान, इसको आप लोग पढ़िए। अगर आपको सेल्फ पढ़ना है तो
यहाँ पे जो है आपको जेपीएससी पीटी का 60% जो कंटेंट है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सही सही। बाकी जो है आपको कहीं अदर, या तो आपको कहीं कोर्स लेना पड़ेगा, या तो फिर आप हमारा कोर्स लेना पड़ेगा, या तो कहीं इंटरनेट माध्यम वगैरह से आपको जो है बहुत परेशानी होगी, ठीक है। लेकिन 60% कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी झारखंड का कोई ऐसा बुक नहीं है जहाँ पे 100% जो है जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए जो है बनाया गया है। तो आप मनीष रंजन एक किताब को ले लीजिएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे एक और देखिए पेपर 1, तो पेपर 1 में जो है हिस्ट्री से सवाल रहता है, ठीक है, जिसमें से एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न से रहेगा टोटल 15 प्रश्न। ज्योग्राफी से भी सवाल रहते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से तीनों ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है आपको, चारों जनरल, फिजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। इसके अलावा जो है इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस जो है इसको भी आपको पढ़ना है, यहाँ से 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो है पीएडी पूछेगा, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे भी सवाल पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे भी सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से जो है 15 सवाल, ज्योग्राफी से 10 सवाल और इंडियन पॉलिटी से जो है 10 सवाल पूछेगा। अगर आपको पेपर 1 का तैयारी करना है तो आप आँख मूंद के जो है घटना चक्र जो किताब है उसको ले लीजिएगा। एक घटना चक्र यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए फ्लिपकार्ट वगैरह से, नहीं तो किसी बुक स्टोर से जाके आप ले लीजिए, ठीक है। आपको जो है पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय इतिहास का, सामान्य भूगोल का सारे किताबें जो है आपको घटना चक्र का मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा किताब है, एक बार आप जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा पेपर 1 के लिए, ठीक है। बाकी जो जितने भी इसके अलावा जो है आप एक बार लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट जो किताब है आपको जो है इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लूसेंट आप एक इसको रख लीजिए पहला, और दूसरा जो है आप ये तीनों किताब को ले लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर में आपको जो है ये सभी जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो किताब है ये सारे तीनों किताबों को आपको लेना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सवाल पूछते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेसिक सवाल पूछता है। आप जो है लूसेंट के किताब से आप पढ़ के जो है 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, इससे 10 क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स का विविध वाला जो प्रश्न होता है जो प्रीवियस ईयर जो है स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, आप उसका प्रश्न लगा लीजिएगा तो आपसे जो है 10 प्रश्न आपसे बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद फिर जो है पेपर 1 में जो है आपका जो है 100 प्रश्न रहता है, 100 प्रश्न रहता है ना, तो 100 में से आपका जो है 90 जीके जीएस रहेगा, और इसमें जो है 10 प्रश्न जो है झारखंड जीके से रहेगा, ठीक है। तो 10 प्रश्न झारखंड जीके से रहेगा और 90 प्रश्न जो है जीके जीएस रहेगा, और इसी के अंदर करंट अफेयर भी रहता है, ठीक है। तो आपको जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर भी जो है आपसे पूछा जाएगा, जिससे 15 सवाल रहेंगे, और झारखंड जीके जो है उससे भी पूछा जाएगा, जिससे 10 सवाल रहेंगे, ठीक है। आपको हम फिर से बता देते हैं, पेपर 1 में जो है आपका 100 प्रश्न रहेगा, 100 में से 10 प्रश्न जो है झारखंड जीके से रहेगा, ठीक है, और 90 प्रश्न जो है आपका जीके जीएस से रहेगा, ठीक है। जीके जीएस या फिर आप कह सकते हैं करंट अफेयर, ठीक है। बाकी जो है मिसलेनियस टॉपिक है जैसे कि नेचर, ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब टॉपिक भी जो है आपका पेपर 1 में जो है पूछा जाएगा। इस तरह से जेपीएससी पीटी में झारखंड जीके से जो है 200, झारखंड जीके में जो है टोटल आपका 110 सवाल पूछा जाएगा, और जीके जीएस करंट अफेयर से टोटल जो है 90 प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल हो जाता है आपका 200 प्रश्न, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये सब सारे बुक को आप ले लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट का किताब लीजिए, घटना चक्र का जितने भी सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों चारों किताब आपको ले लेना है, ठीक है। और बाकी जो पेपर 2 है इसका आप डॉक्टर मनीष रंजन का किताब ले लीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप जो है हमारा जो एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसको आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे जो है जैसे कि जो टॉपिक लिखा है मुंडा शासन व्यवस्था, इससे आपका अलग क्लासेस मिलेंगे, इसी टॉपिक से आपका टेस्ट भी मिलेगा, इसी टॉपिक से आपका जो है पीडीएफ में मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, मतलब सारा जो है टॉपिक वाइज करके हम कंप्लीट करवाएंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का। इसमें से जो भी दिया है, चाहे सीएनटी एक्ट हो, एसपीटी एक्ट हो, ठीक है, सब धुआं कर देना है। काफ़ी अच्छे से जो है इसको हम पढ़ाएंगे, काफ़ी आसान है। वैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको टफ लगेगा, लेकिन आप जब 1-2 बार हमारा क्लासेस को कर लोगे ना सीएनटी एसपीटी एक्ट का, तो आपको जो है, क्योंकि देखो जेपीएससी पीटी में पेपर 2 में जो है सबसे टफ सीएनटी एसपीटी एक्ट ही माना जाता है, ठीक है, भूमि संबंधी जो कानून है।
और ये जो है क्लासेस आप 1 से 2 बार हमारा क्लासेस देख लोगे तो आपसे जो है सारे सवाल जो है एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका तैयारी कीजिए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। थोड़ा सा हम मेंस का भी यहाँ पे बता देते हैं आपको कि जेपीएससी मेंस में जो है क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो जेपीएससी मेंस में जो है टोटल 6 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 जो होता है इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, ठीक है, और 30 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। इसमें से 100 मार्क्स का होता है जिसमें से आपको 30 मार्क्स लाना होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, जनरल इंग्लिश रहता है और जनरल हिंदी का इसमें से सवाल रहता है, पैराग्राफ वगैरह रहता है, उसको पढ़ के वहाँ पे आंसर देना रहता है। पेपर 2 में जो है आपको झारखंड को एक क्षेत्रीय भाषा लेना पड़ेगा जो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है, एकदम आपको जो है वहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक सवाल रहेगा उसका आंसर जो है 250 शब्दों में इस तरह से लिखना पड़ता है। पेपर 3 जो होता है इसमें जो है आपका पेपर 3 जो है आपका जो है सोशल साइंस रहते हैं, ठीक है, जिसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सवाल रहेंगे। टोटल जो है 200 नंबर का रहता है, 3 घंटा समय दिया जाता है। इसको भी जो है डिस्क्रिप्टिव ही रहता है, इसमें भी जो है एक सवाल दिया रहेगा, नीचे जो है आपको आंसर लिखना है। पेपर 4 में जो है आपका पॉलिटी से रहता है, ठीक है, पॉलिटी से रहता है, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा। गुड जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस जो है इससे भी सवाल रहते हैं, टोटल 200 नंबर के रहते हैं। ये भी जो है आपका एक सवाल दिया रहेगा, उसका जो है आंसर आपको जो है 2-3 पन्नों में देना रहता है। पेपर 4 जो है इंडियन इकोनॉमी रहता है, ग्लोबलाइजेशन रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहता है, और ये भी जो है 200 नंबर का रहेगा। इसमें भी जो है आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है, इसमें भी आपको जो है एक सवाल रहेगा और उसको जो है 3-4 पन्नों में आपका उसका आंसर देना रहेगा। और पेपर 6 जो है लास्ट में वो जनरल साइंस का रहता है, इन्वायरमेंट का रहता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का रहता है। इससे संबंधित जो है 200 नंबर का सवाल रहेगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है, मतलब एक सवाल दिया रहेगा और 2-3 पन्नों में इसका आंसर देना रहता है। तो ये जो है जेपीएससी मेंस का है। इसके बाद जो है जेपीएससी मेंस अगर क्लियर हो जाता है तो आपसे जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, और इंटरव्यू निकलने के बाद फिर एक फाइनल लिस्ट आता है और उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन होती है। तो इस तरह से जेपीएससी का जो है इसका सिलेबस था पीटी मेंस का। आप इसका तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको जो है आप देखिए ना यहाँ पे, जैसा कि ये जो पेपर 2 है, आप कोई भी किताब निकाल के देख लो, मनीष रंजन कोई भी किताब निकाल के देख लो, हम किताब आपको नहीं नाम बताने वाले वैसे, ठीक है। कोई भी किताब में आपको जो है जेपीएससी पीटी का संपूर्ण सिलेबस नहीं मिलेगा, उसका कंटेंट, ठीक है। हाँ मिलेगा 60% 50% सिलेबस आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगी, बाकी जो है नहीं मिलेगी। आप CNT SPT खोजते रह जाओ, मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा आखिर होता है क्या है उसमें से, ठीक है। बाकी जो है ये सब जो लोक साहित्य है, वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है, आपको थोड़ा थोड़ा जो है किताब में मिलेगा। बाकी जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि 7th जेपीएससी में पूछा गया था, उस तरह का कंटेंट आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF दिया जाएगा, आपको क्लासेस दिए जाएंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको टेस्ट दिए जाएंगे। आप इस तरह से तैयारी कीजिए, आपका पेपर 2 काफ़ी अच्छे से जो है तैयारी हो जाएगा। पेपर 1 का जो है हम टेस्ट देंगे टॉपिक वाइज करके, ठीक है, उसको लगा लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो है और भी जो सब्जेक्ट हैं उसका हम टेस्ट देंगे, ठीक है। पेपर 1 का उसको लगा लीजिएगा और पेपर 2 का जो क्लासेस चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था 7th जेपीएससी में। 7th जेपीएससी में टोटल 15 लड़का जो है वहाँ पे हमारे जो बैच थे उससे निकाले हुए थे, और इस बार भी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा, काफ़ी अच्छे बच्चे मतलब कि जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा क्लासेस को। और आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है कल से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगे। कल से जो है हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। झारखंड का इतिहास में से जो शासन व्यवस्था है इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस कल से स्टार्ट होगी। जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। एक आपको प्रोमो कोड देंगे यहाँ पे, जैसा ही आप इसको ये जो वीडियो जो देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ डिस्काउंट हम दे देते हैं यहीं से। जैसे कि 1050 रुपये का जो है एक कोर्स है, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना हो तो आप जो है JPSC 150 जो है प्रोमो कोड में अप्लाई कीजिएगा, डिस्काउंट होकर के जो है आपका 900 रुपये में एक कोर्स आपका आ जाएगा, ठीक है। 150 रुपये का जो है डिस्काउंट आपको मिलेंगे यहाँ पे। प्रोमो कोड क्या है? JPSC 150, ठीक है, सब सटा हुआ है। इसको आप अप्लाई कीजिएगा, आपको जो है
150 रुपये के डिस्काउंट मिलेंगे और 900 में जो है एक कोर्स आपका जो है आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो भी छात्र जुड़ चुके हैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको PDF वगैरह जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है कल के क्लासेस में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।